वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ टेंस। बेसिकली टेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल मीन्स जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल मीन्स जो समय बीत चुका है। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब इन तीनों टेंस के 4 अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से पहला होता है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। अब इस अनिश्चित का मतलब क्या है कि इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता। कोई भी काम कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका कोई टाइम नहीं होता है। दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है काम का जारी रहना। कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस से आपको बताया जाएगा कि कोई भी काम अभी चल रहा है। तीसरा टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स एकदम सही, ये काम हो चुका है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट मीन्स होता है काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस मीन्स होता है काम जारी है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई काम हो चुका हो और जारी भी हो। तो ऐसा काम जो हमने कुछ टाइम पहले करना शुरू किया हो, उस काम का आधा पार्ट हो चुका है और आधा पार्ट अभी भी हो रहा है। तो बेसिकली ये 3 टाइप होते हैं टेंस के, और तीनों के 4 अलग अलग टाइप होते हैं, यानी कि टोटल 12 टाइप के टेंस होते हैं। और इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज दूंगा इसका स्ट्रक्चर के साथ, एग्जांपल्स बता करके इनकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा तो उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा। तब हम क्या करेंगे, उसके भी अलग अलग केस हैं। अगर सिंगुलर पर्सन यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो कैसा है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो हमारे स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल दिया गया है, वह बाजार जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। और जाना क्या है, काम है हमारा या वर्ब है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाया हमने ही, इसके बाद वर्ब क्या हो गया, गो। अब गो के साथ हमने ईएस लगाया, टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। फ्रेंड्स इसको आपको ओनली स्ट्रक्चर में रख देना है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टेंस। अभी अभी तक हमने क्या बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा नाउन होगा या कार्य करने वाला होगा वो सिंगुलर है, तब हम वर्ब के साथ यस, ईएस या आईईएस लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब जैसे यहाँ क्या लिखा है, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, एक सिंगुलर नहीं है। अब मैं न तो सिंगुलर होता है और ना प्लूरल होता है, और तुम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह में काम करता है। अब अगर यहाँ लिखा होता राम बाजार जाता है, क्या लिखा होता, राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो राम और श्याम दो लोग हो गए यानी कि प्लूरल हो गए। जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है मैं बाजार जाता हूँ, इसको ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ टू आता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है मार्केट, आई गो टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल है, तुम आम खाते हो, यू ईट मैंगो। चलिए अगला टेंस देखते हैं। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है कि कोई भी वाक्य होगा, वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे आता है, तो हम क्या समझते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
और वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4 बोला जाता है, जिसमें वर्ब के पहले फॉर्म में ING हम जोड़ देते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING ऐड कर देते हैं तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, वह बाजार जाता था। अब सब्जेक्ट क्या है, ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म, जाना मीन्स होता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो ही वेंट टू मार्केट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम क्रिकेट खेलता था, लास्ट में क्या आ रहा है, था, यानी कि ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट यानी कि राम क्या कर रहा है, खेलता था। अब खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। क्या खेलता था, क्रिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि आता है, तो हम इसे समझ जाएंगे कि ये टेंस या ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। कुछ जगह पर सेल लगेगा और कुछ जगह पर विल लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। एग्जाम्पल दिया, राम क्रिकेट खेलता होगा। अब लास्ट में क्या आया, ता होगा, यानी कि किसका एग्जाम्पल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अब इसको कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट राम। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल आता है। अभी नीचे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे किसके साथ विल लगेगा और किसके साथ सेल लगेगा। तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आया विल। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलता था यानी कि प्ले, क्या खेलता था, क्रिकेट, तो क्या हो गया, राम विल प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखें, हम बाजार जाते होंगे, वी सेल गो टू मार्केट। सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब आया सेल, गो टू मार्केट। अब देखें विल किसके साथ लगेगा और सेल किसके साथ लगेगा। यहाँ नोट में दिया गया है कि आई और वी के साथ सेल, केवल आई और वी के साथ सेल लगेगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ में हमेशा विल आएगा। ये बात आपको बाकी के टेंसेस में भी याद रहेगा, जो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उन सब में भी यही केस लागू होगा। अगर आई और वी है तो उसके साथ में सेल लगेगा और बाकी सबके साथ विल लगेगा। चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। अभी क्या दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान में कोई काम जारी है। तो पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इन तीन में से केवल एक ही लगाना है हमें, चाहे इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, ING। जैसे वर्ब हमारा क्या दिया गया है, PLAY प्ले, इसे हम लगा देंगे ING प्लेइंग। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल देखें, क्या दिया है, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आया इज, फिर प्ले, प्ले के साथ में ING हमने जोड़ दिया, और क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। क्या लिखा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आया एम, जा रहा हूँ यानी कि गो के साथ ING लगाया तो गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल है, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यू के साथ में क्या आया, आर आया। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ में आर लगेगा। नोट दिया है, आई के साथ एम, आई के साथ हमेशा एम आएगा, और एम केवल आई के लिए ही बना है। अब देखें यहाँ क्या लिखा है, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। अगर कहीं वी लिखा है, यू लिखा है, दे लिखा है, या प्लूरल नेम लिखा है, जैसे राम और श्याम दो लोग हो गए तो ये हो गया प्लूरल, इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। अब अगर सब्जेक्ट में
ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है, या सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब कोई एक ही नाम हो, जैसे अगर राम लिखा है तो केवल राम ही सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। हमेशा ध्यान रखें आई के साथ एम लगेगा। कोई भी प्लूरल नाम है जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, इनके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। अब बच्चा इज, तो ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाम है उनके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। चलिए अगला टेंस देखिए। अगला टेंस दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, तब हम क्या समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया, राम क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला राम, हमने यहाँ लिख दिया राम। वाज या वर्ब लगाना है, राम के साथ में क्या लगा, वाज। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले के साथ में आईएनजी हमने जोड़ दिया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्या हो गया, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। अभी मैं समझाऊंगा किसके साथ वाज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा। अगला एग्जांपल दिया है, राम और श्याम बाजार जा रहे थे। राम एंड श्याम, दो लोग काम करने वाले हैं, राम एंड श्याम। अब सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या आया, वर। गोइंग टू मार्केट। यहाँ से आप समझ गए होंगे, अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ में वाज लगेगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो उनके साथ में वर लगेगा। यहाँ पर नोट दिया गया है कि आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम कोई सिंगल नाम है तो उनके साथ में हमेशा वाज आएगा, और बाकी सबके साथ वर आएगा। अब वी फोर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि वी फोर मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। प्ले के साथ में आईएनजी लगा दिया, ये हो गया प्लेइंग। अब ये बन गया वी फोर, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगला टेंस देखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है, तो इससे हमें क्या ज्ञात होगा कि यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल बी या विल बी। शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, और विल किसके साथ लगता है, आई और वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लें। पहला एग्जांपल क्या दिया है, राम बाजार जा रहा होगा। राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जांपल क्या दिया है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखें यहाँ क्या लिखा है, वी, तो वी के साथ आया शैल बी, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आई और वी के साथ आएगा हमेशा शैल, और बाकी सबके साथ आएगा विल। इसका हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होता है। अगला टाइप दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आता है। स्ट्रक्चर दिया इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कुछ एग्जांपल्स देखें। क्या दिया है, राम बाजार जा चुका है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है जो कार्य करने वाला है, क्या है, राम। इसके बाद हैज या हैव लगाना है। अगर नाउन सिंगुलर है उसके साथ में हैज लगेगा, तो राम हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। क्या हो गया, गॉन टू मार्केट, यानी कि राम हैज गॉन टू मार्केट। वे क्रिकेट खेल चुके हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो दे हैव प्लेड क्रिकेट। अब दे क्या हो गया, प्लूरल, तो उनके साथ में आया हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ नोट दिया उसको देख लें। सिंगुलर नाउन के साथ हैज और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव आता है। आठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में चुका था,
चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है तो हम क्या समझते हैं कि ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कुछ एग्जांपल्स देखें इसके। यहाँ क्या लिखा है, राम बाजार जा चुका था। लास्ट में क्या आया, चुका था, यानी कि किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राम, हमने राम लिख दिया। फिर क्या आएगा, हैड, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने लगा दिया हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राम बाजार जा चुका था, जाना यानी कि गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गॉन के साथ में टू, और ऑब्जेक्ट यानी कहाँ गया था, बाजार गया था। राम हैड गॉन टू मार्केट, ये हो गया ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेल चुके थे। सब्जेक्ट क्या होगा, वे यानी कि दे, हेल्पिंग वर्ब हैड। खेल चुके थे यानी कि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या खेल चुके थे, क्रिकेट। दे हैड प्लेड क्रिकेट। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नौवां टेंस दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, इतना इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। सेल या विल लगाएंगे, जैसे आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल, अब उनके साथ में हैव को भी ऐड करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए एग्जांपल देखें इसके। क्या लिखा है, राम बाजार जा चुका होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के साथ में आया विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन टू मार्केट। अगला एग्जांपल है, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। दे के साथ में विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड क्रिकेट। अगला एग्जांपल क्या दिया है, हम बाजार जा चुके होंगे। हम वी के साथ क्या आता है, सेल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन टू मार्केट। अगला टेंस देखें। चलिए 10वां टाइप का टेंस क्या दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आता है तो हमें क्या ज्ञात होता है कि ये टेंस या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें टाइम दिया रहता है, किसी एक निश्चित टाइम से वो काम जारी रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव लगाएंगे और प्लस बीन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर या तो सिंस लिखेंगे या फॉर लिखेंगे और फिर अदर वर्ड, कुछ अदर वर्ड जो टाइम दिया रहेगा उसका वो लिखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझें इसको। एक सेंटेंस क्या दिया है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अब सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्रिकेट खेल भी तो चुका है, क्रिकेट खेल भी चुका है और क्रिकेट अभी भी खेल रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, राम सिंगुलर है, उसके साथ आता है हैज और लगाना है बीन, तो राम हैज बीन। अब प्ले के साथ में आईएनजी प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। यहाँ तक टेंस हमारा सेंटेंस खत्म है, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसमें टाइम दिया कि सुबह से खेल रहा है तो क्या लगा, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस क्यों लगा, फार क्यों नहीं लगा। अगर कोई टाइम निश्चित है, जैसे सुबह मॉर्निंग निश्चित है कि दिन में एक ही बार सुबह होती है, इवनिंग दिन में एक ही बार शाम होती है, 2 o'clock 3 o'clock या सोमवार से मंगलवार से, ये सब हफ्ते में एक बार होते हैं, दिन में एक बार होते हैं, इनका टाइम निश्चित होता है, डिफाइन होता है। तो जिनका डेफिनिट टाइम होता है उनके साथ लगता है सिंस। अगला सेंटेंस क्या दिया है, वे 2 दिन से बाजार जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। अब यहाँ पर सिंस की जगह क्या आ गया, फॉर आ गया, फॉर 2 days। अब ये 2 दिन से बाजार जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो कौन से 2 दिन से बाजार जा रहे हैं, इसलिए जो टाइम निश्चित नहीं होता है उनके साथ में क्या आता है, फॉर आता है। नोट दिया है, सिंस किसी निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग 2 o'clock, इनके साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। अब जैसे 2 days दिया है, 3 hours दिया है, 2 months दिया है, इनके साथ में क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि ये टाइम डिफाइन नहीं होता ये कब से शुरू हुआ है। अगला टेंस है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे और अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए इसको। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? राम सुबह से बाजार जा रहा था। लास्ट में क्या आया? सुबह से रहा था। इसमें टाइम भी दिया गया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो राम हैड बीन, यहाँ तक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है गोइंग, ऑब्जेक्ट लगाना है गोइंग टू मार्केट। अब टाइम क्या दिया है? सुबह से। सुबह दिन में एक ही बार होती है तो सिंस लगाएंगे और मॉर्निंग। तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा है? सॉरी यहाँ है नहीं, होगा थे होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पर थे होगा। अब ट्रांसलेट करिए इसको। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, क्योंकि 4 घंटे डिफाइन नहीं होता कि दिन के कौन से 4 घंटे हैं, इसलिए उनके साथ में क्या आता है? फॉर आता है। चलिए अगला टेंस देखें। अगला और सबसे लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आता है। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बीन, प्लस उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर के बाद क्या लगाएंगे? अदर वर्ड्स लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, लास्ट में क्या आया? रहा होगा। यहाँ टाइम दिया है सुबह से, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर आई है, वी है, तो उनके साथ आता है सेल, लेकिन राम तो अलग है, उसके साथ क्या आया? विल। उसके बाद क्या लगाना है? हैव बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लेइंग, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। टाइम क्या दिया गया? मॉर्निंग, दिन में एक ही बार मॉर्निंग आता है। टाइम डेफिनिट है यानी कि निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हम 2 दिन से बाजार जा रहे होंगे। वी शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अब 2 दिन डिफाइन नहीं होता, इसके लिए क्या लगेगा? फॉर। अभी वी के साथ क्या लगा है? शैल लगा है। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।